धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आज फिर से एक बार लाइव आने के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से एक बार मौका दिया कि आपके बीच में, आप सभी लोगों के बीच में उपस्थिति हो सकूं। हम उस परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते आज के इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने जो तैयार किया आपके लिए, मुझे इसलिए प्रभु का हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीषित कर, और आप सभी जो मुझे देख रहे हो आप सभी को प्रभु आपको आशीषित करें, हर एक बंधन, श्राप, हर एक अंधकार की कार्य से बचाएं, और इस महामारी में भी प्रभु आपके साथ रहें। आप हर एक परिवारों को प्रभु आशीषित करें, जो मुझे और हमारी इस मिनिस्ट्री से जो ज्वाइंट है, जो पार्टनर है, उन सभी को प्रभु आशीषित करें, ब्लेस करें। हर एक बंधन श्राप टूट जाए, हर एक अंधकार की कार्य नष्ट करें। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आपका गांव से पहले ज्वाइन हो गया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो फटाफट सब लोग ज्वाइंट होए, शेयर करें ताकि फटाफट सब ज्वाइंट हो जाए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, पवित्र आत्मा। आज इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें आपके बीच में उपस्थिति किया। हालेलुया। तो खुशखबरी है, अगर आप ये प्रार्थना कर कर के थक गए कि प्रभु मेरी जवाब दे, मेरी जवाब दे, मेरी जवाब दे, मेरे लिए तू कहाँ है, मुझे छुड़ा, मुझे आज़ाद कर। अगर आज से पहले आप निराश हो गए, प्रार्थना कर कर के नहीं जवाब आया, तो अब आपका जवाब आ रहा है, आने वाला है। और आज उस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर अब वो सारी चीज़ों को जवाब आपको देगा। आमीन। बहुत सारे बहन भाई है आज की दुनिया में जो प्रार्थना कर कर के, उपवास कर कर के थक गए, पर उसकी जवाबें नहीं मिली, और नहीं उनको मिला, और नहीं उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार कब होगा, मेरी समस्या से मैं कब बाहर आऊँगा, मुझे प्रॉब्लम से मैं कब बाहर आऊँगा। हालेलुया। तो आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आज आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। आमीन। हालेलुया। तो आइए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर को आराधना करते सभी लोग हम मिलके। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सचमुच परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस वक्त आप फटाफट सब लोग ज्वाइंट हो जाएं ताकि वो वचन मैं चालू कर सकूं। थैंक यू जीसस। निम्रियोंदा संबड़ी रबो रिखो रबा सिखल रबा रिखो तो रबो निखो नखू रबो संद रबू सिखी रिखल रबा निखो तो रबू सिखंद नखू रिखल रबू सिखंद। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। तो आज का जो मेन वचन पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, उनकी प्रार्थना वो ये कर कर के थक गए कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुन, मेरी जवाब दे। वो हैरान हो गए, थक गए, वो नहीं कर पा रहे। तो आज आपके लिए खुशखबरी। तो हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 69 अध्याय, 69 की क्या कहते हैं, 69वां अध्याय, उसका पहला वचन। हालेलुया। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। आमीन। हालेलुया। कितने लोग बोलते मेरा सपना दिख रहा है, चारों तरफ से पानी पानी है। आमीन। कहते हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में क्या हो रहा हूँ, डूबा जा रहा हूँ। मेरे को कोई सहारा नहीं दिख रहा, मेरा कोई लाइव नहीं दिख रहा। आमीन। इस हालात में मसीह लोग पड़ गए। और आगे क्या लिखता है, मैं बड़े दलदल में
धंसा जाता हूँ, मेरे पैर कहीं रुकते नहीं, मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। क्या आप ऐसा होगे? ऐसा सोचो, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? तो बहुत मसीह लोग कहेंगे बहुत प्रार्थना कर करके थक गया है, पर आप जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितने लोगों के घर में हमारे इस मिनिस्ट्री ज्वाइंट होते ही कितने लोगों के काम होना शुरू हो। हालेलुया। जैसे हमारे एक बहन बताया कि जब से परिवार मीटिंग में नाम रखा, मेरा घर में प्रेयर में भागने लोग शुरू हो गए। हालेलुया। तो ऐसे ही चीज़ों को जो आपके सामने पेश, अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से नहीं एक्टिवेट है, जैसा बोलता है ना, मोबाइल है और उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप वो बराबर चल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता बराबर, इसलिए वो सॉफ्टवेयर के होना जरूरी है। उसी प्रकार क्या आप, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। तो आज आपके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर अपने साथ नहीं है तो आप डूबेंगे ही, निकलेंगे नहीं। मैं आज फिर से एक बात कहता हूँ, आप मसीह हो ना, आपके पीछे शैतान हाथ धो के हमेशा रहेगा। दुनिया के पीछे रहे या ना रहे, आपके पीछे जरूर रहेगा। और अगर आप एक्टिवेट नहीं है ना तो आपको इतने परेशान कर डालेंगे ज़िंदगी में, इतने तबाह कर देंगे कि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। पर यही चीज़ें अगर आप एक्टिवेट रहेंगे तो इतने जोरों भागेगा, इतने जोर आपको छोड़ के जाएगा कि सारी चीज़ें आपकी दुनिया की आपके पास आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। क्या अपने शब्द को इस्तेमाल करते क्या? मगर आज मसीह लोग क्या कहते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अरे भाई, ये छोड़कर ये तो कहो कि प्रभु मैं जल में डूबा जाता, तू मुझे बाहर निकाल, मैं गड्ढे में जा रहा हूँ, मुझे बाहर निकाल। पर ये अगर दिन भर में ये अगर अपने अंदर अपनी स्पिरिट में आप इस तरीके से भावनाएं पैदा करना शुरू करेंगे तो आप धीरे 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 निकलना भी शुरू करेंगे। याद रखो, जो चीज़ अपने मुंह से बोलोगे वो आपके जीवन में होगा। आपके मुंह में पावर है। क्या है? पावर है। अगर आप ये बोलना शुरू करें, मेरा अब अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा उद्धार होगा, मैं साल्वेशन पाऊंगा, मैं मुक्ति पाऊंगा, मैं ये होगा, मैं वो होऊंगा, ये सब आप बोलना शुरू करें, समस्या को आते भी देखकर, समस्या है भी तो भी बोलना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, बदल जाएंगे। तो ये जो बातें हैं आज आपको अपने जीवन में रखनी है कि परमेश्वर मैं जल में डूबा जाता हूँ, मुझे बाहर निकाल, मुझे बचा, मुझे इस चीज़ से निकालने के लिए आपको खड़ा है, ना कि परमेश्वर। आपको अपने मुंह को इस्तेमाल करना है, आपको अपने शब्दों से शैतान के वाट लगानी है। शैतान जो आपके जीवन में परेशान परिस्थिति को खराब करके रखा है वो बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो जरूरी है वो आप करो। क्योंकि आप जल में डूबना चाहते हैं या जल में से निकलना चाहते हैं, ये शब्द को इस्तेमाल करना है, अपने होठों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। देखो मैं आपको बात बताता हूँ। एक आदमी था,
तो प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे इतना सोना दे, इतना सोना दे। मेरा सोना मांगता था प्रार्थना करके, वो मांगता गया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे मांगते मांगते एक दिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। बोलता, बोल तुझे क्या चाहिए। स्वर्गदूत आया, बोलता है मुझे, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं सब सोना बन जाए। क्या? एक दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसने, प्रभु के दूत ने उसे बोला, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रभु ने कहा वो आपको दिया जाए। बोलता, मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। स्वर्गदूत बोलता है, सोच ले थोड़ा, क्या चाहिए तुझे। मैं सोचा हूँ, 7 साल से सोचा हूँ भाई, 1-2 साल से नहीं, मैं सोच के बैठा हूँ, मेरे को यही चाहिए। स्वर्गदूत कहता, अरे सोच लो क्या चाहिए तुझे। बोलता, नहीं मैं सोच के बैठा हूँ, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को दो अभी। मेरी प्रार्थना सुनी गई। उसको ऐसा 2-3 बार बोला, बाद में बोलता, नहीं मेरे को चाहिए। बोला, जा तेरे साथ हो जाए। और वो बहुत गरीब था बेचारा। अब उसने गया, टेबल के हाथ लग गया, टेबल सोना बन गया। हाँ, कबाड़ के हाथ लग गया, सोना बन गया। अरे वो खुशी था, अरे वाह, मैं तो जिस के सुरा सब सोना बन रहे हैं। अपने जहाँ पे बैठा था सारे चीज़ों को छूने लगा और सब सोना बनते चले गए। बोला, वाह क्या मज़ा है, मैं तो अब अमीर बन गया, लाखपति बन गया, करोड़पति बन गया। वो ये फीलिंग करना शुरू कर दिया। और क्या उसको आनंद था। अब सोचो, जो आदमी किसी चीज़ के छुए सोना बन जाए, उसका तो आनंद कुछ और रहेगा ना। तो उसकी आनंद ही आनंद हो रही थी। और वो सब चीज़ जब बन गया तो सब उठा के सर पे लाद के लेके जा रहा था घर पे। बोलता, अभी अरे अपना गाड़ी चल पड़ी, टेंशन नहीं है। और जब जा रहा था तो उसका बच्चा देखा, उधर से बीवी उसको देखा, दौड़ते हुए आते हुए देखा। जब घर के पास पहुंचा, अरे इतना सोना लेके आ रहे। और दौड़ते दौड़ते दौड़ते, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इतना उसको खुशी थी, इतना आनंद था, इतना, आमेन, हालेलुया। दौड़ते हुए आते हुए आया और उसके बच्चे लोटा में पानी लेकर और दौड़ रहा था, उसके पास आया। और जैसे अपने बाप के हाथ में वो लोटा दिया और पीने गया, वो लोटा भी सोना बन गया। और जैसा लोटा सोना बन गया, वैसा ही वो मुंह में डालता है, और मुंह में भी सोना बन गया। और उसके बच्चे उसके पकड़े, वो भी सोना बन गया। अब वो मुंह खोल के इतना बड़ा सोना डाला हुआ, मैं गलत चीज तो नहीं मांग लिया। अब उसकी दिमाग काम नहीं कर रही, अब उसको दिमाग काम नहीं कर रही है। अब वो ये सोच रहा, अभी मैं क्या करूं, मैं गलत चीज मांग लिया। इतने में उसकी बीवी दौड़ते हुए आ रहा, देख रहा है, और मुंह से वो भी पकड़ा, वो भी सोना बन गया। अब वो समझ लिया मैंने गलत चीज मांग लिया। अब प्रभु से खड़े खड़े मुंह तो खुल नहीं रहा था, प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे माफ़। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन में जाके उसकी प्रार्थना सुनी गई। फिर से स्वर्गदूत आया, बोला, क्या हुआ, हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको सोना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जैसा था वैसा बना दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा था वैसा मुझे कर दो। अरे कुछ चाहिए तो बोल। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जैसा था वैसा ही कर दो। 2-3 बार स्वर्गदूत बोला ठीक है, अच्छा, और चला। मालूम है, वो गरीब के गरीब ही रह गए, वो अमीर नहीं बन पाया। और उसके बाद कभी प्रभु उसकी प्रार्थना को सुना नहीं, कभी उसके पास फिर जवाब नहीं है। अगर आपके पास ये, इसलिए कहता, अगर बुद्धि नहीं है,
आप वो चीज मांग रहे हो जो चीज प्रभु कभी नहीं आपको देगा। हालेलुया। अब बताओ प्रभु की क्या गलती थी? इसीलिए प्रभु ने कहा जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसका वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो ये अब हमें ये दिमाग लगानी है, हमें ये समझनी है कि मुझे मांगना क्या है। कहता है मैं, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर। किसका? मेरा उद्धार कर। आज लोग क्या कहते हैं? प्रभु मुझे कर्जा सदा दे, मुझे ये सदा दे, मुझे वो सदा दे। ठीक है ना, सदाओ, सदेगा, पर प्रभु आप तो पहले प्रभु को हो लो। हालेलुया। तो आज जो चीजें जो सामने चल रही है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं तो आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। प्रभु आपके पास से, जैसा वो आदमी के पास वो गरीब के गरीब ही रह गया, क्योंकि सही चीजें नहीं मांग पाया और वो पर्स फंस गया। बाद में कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को जैसा था वैसा बना दो। प्रभु ने कहा सच में कहते हैं, मैं अपने बच्चे को देना तो चाहता है पर उसको लेने नहीं आता। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करो, प्रभु की योजना के अनुसार काम करो। प्रभु आपको सफल बनाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया, आमीन। ये आपको इस वक्त करना है। यही मेन सीक्रेट है मसीह जीवन का। हालेलुया। अगर ये आप नहीं करेंगे, आप समझिए क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेलता वो कहेगा मैं पहले बॉल में छक्का मार लूं, तो आउट नहीं हो जाएगा। पहले वो जाता है वहाँ पे जमाता है, वहाँ पे बैटिंग करता है, सब बॉल को चेक करता है, फिर जाके मारता है। हम मसीह लोग को समझ नहीं आता मुझे क्या मांगना है इस वक्त, इस सिचुएशन में, इस घड़ी में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता मैं जल में डूबा जाता हूँ, प्रभु मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। आज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप अपना उद्धार कराने के पीछे में पड़े। आपका सपना बदल जाएंगे, आपके दर्शन बदल जाएंगे, आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे। ये सिचुएशन, ये रूल अपने जीवन में रखें, प्रभु को अपना पहला स्थान अपने जीवन में दें। देखें कि प्रभु मेरे से कहाँ गलती हो रही है। अपने आप को बाइबल को पढ़ के चेक करें कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ। बस प्रभु तू मुझे आशीषित कर, तू मुझे ब्लेस कर तेरी मर्जी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को आपको करना है। हालेलुया। तो गरीब गरीब ही रह गया, अमीर अमीर ही बन गया। अगर आप चाहते हैं अपने उद्धार में आने का, मालूम है जब आपका उद्धार होगा तो आपके घर में क्या क्या नहीं रहेगा मालूम है? कर्ज नहीं रहेंगे, टेंशन नहीं रहेगा, पेन नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी। पर ये चीज़ जब तक आप ये सर्टिफाई ना होंगे कि भाई मुझे मांगना क्या है, मुझे चाहिए क्या, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब जो ये जो सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए आप प्रेयर करें। प्रभु मैं जल में डूबा जाता हूँ, मुझे बाहर निकाल, मुझे किसी भी तरीके से निकाल। मैं कहता हूँ आप बचे तो आप परिवार बचेगा, आप नहीं बचे तो आपका घर कैसा बचेगा? कहते हैं ना, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर आप प्रभु ने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। पहला अपने ऊपर सब चीज़ के लागू करना है,
फिर हम बच जाएंगे, हमारा सिचुएशन बदल जाएगा, हम दूसरी चीज़ों के ऊपर चले जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो आज से निर्णय करो, प्रभु को कहो, प्रभु मेरा उद्धार कर, मुझे छुड़ा, मैं डूब गया हूँ, मैं प्रार्थना कर करके मैं धुंधला हो गया हूँ। मैं कहता हूँ बहुत सारे बहन ने प्रेयर करके कि आँख काला हो गया। आमेन। मेरा दिखता है आँख काला हुआ? नहीं दिखता। हाँ, कितने लोग का इतना काला हो जाता है प्रेयर करते करते, ज़्यादा प्रेयर करता है, और कभी कभी नहीं करता तो भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हालेलुया। तो हर चीज़ें हैं, आप करें। परमेश्वर आपको आशीष तो करना चाहता है, पर आपको होना पड़ेगा आशीष। आपके शब्दों से सब चीज़ चेंज होगी। उसने शब्द से क्या कहा? मुझे चाहिए। बोल तुझे क्या चाहिए? यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? बोलता प्रभु मैं देखना चाहता हूं। वो बोला चल देख। उसी प्रकार प्रभु आपसे भी कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु आपके घर में आकर आपके पूछे प्रभु बोल तुझे क्या चाहिए, क्या मांगोगे? कोई लोग लिखो क्या मांगोगे? कोई भी बहन भाई टाइपिंग करके लिखो क्या मांगोगे? मेरे को आपका मन की बात जानना है। लिखो, शर्म न करना लिखना। अगर प्रभु आपको रात को आए, सपने में आए, चाहे जैसे भी आए, हकीकत में आ जाए, आपसे बोले क्या चाहिए, बोल क्या मांगोगे? हालेलुया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे को लिख के भेजो कोई टाइपिंग में, मालूम पड़ेगा जितने लोग मुझे देख रहे हो। तो जब तक अपनी मांग के ऊपर आप नहीं चेंज किया जाओगे तब तक, क्योंकि प्रभु वो नहीं देगा जो आप मांगते हो, प्रभु वो देगा जो प्रभु चाहता है। आपके कहने से दे दिया ना तो आप फेल हो जाओगे, याद रखो। क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं जो सारी बातों को समझ सकें। और ये बात प्रभु को बहुत अच्छी रीति से मालूम। हालेलुया। तो सही समय आएगा तो आपको दिया जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज से निर्णय करो, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो जरूरी है वो मांगना है। कपूरचंद लिखता है होलीनेस और फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंस ओपन। आप सोचो कितना तक सही है। प्रभु दो मांगने को नहीं बोलेगा, एक ही बोलेगा। सवाल कोई करता है तो एक ही करता है, दो नहीं करता। मगर यही तो होता है ना। आप कितने बुद्धिमान हो यही सब बात से मालूम पड़ जाता है आप लोग बुद्धिमान नहीं हो। क्या हो? अगर देखिए कहीं भी कोई बोलता है आपका कोई सवाल है तो बोलिए, तो बोलता है सर ये सवाल, और बस खत्म। एक ही सवाल किसी से किया जाता है। यहाँ दो है। होलीनेस 75% सही है, 25% संपूर्ण नहीं। मैं पढ़ के सुना बताता हूँ, आप लोग लगता है नहीं मालूम क्या चाहिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। जानना चाहते हो क्या चाहिए आपको मांगना? तो मैं बताता हूँ। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी,
हालेलुया। निर्गम का 33 उसका देखो, इतने बड़े बड़े काम मूसा के साथ परमेश्वर ने किया। अच्छा, प्रीति सीटा लिख रही है प्रेम, चलो अच्छी बात है। पर मैं आपसे कहता हूँ क्या लिखा है उसका 33 उसका 20 वचन, फिर उसने कहा तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर। 19 से पढ़ता हूँ। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलता हुआ तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊं और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूं, जिससे मैं अनुग्रह करना और चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू अपने मुंह का दर्शन, मेरे मुंह का दर्शन नहीं पा सकता, क्योंकि हालेलुया 18 वचन में लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, मूसा ने कहा, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया। क्या कहा? मूसा ने कहा बोल तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने बोला तो कहता है मुझे अपना तेज दिखा दे। मालूम है मूसा का ये सपना अधूरा रह गया। सोचो, जो परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था, आगे पीछे, आमीन। पर मूसा कहता है ये सब चीज ठीक है प्रभु, तूने जो किया मैं जान रहा हूं, मगर मुझे अपना शकल दिखा दे। हाँ, ये इच्छा उसका पूरा नहीं हुआ, पर उसने क्या मांग रहा था देखो, उसकी दिल में क्या चाह थी। मूसा के इतने बड़े बड़े चमत्कार, मिरेकल, डिलीवरेंस, 40 साल जंगल में सब उसके द्वारा सुरक्षित रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप मुझे समझाओ, एक 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 कंसेप्ट को समझो कि परमेश्वर क्या कर रहा था। उसके साथ इतनी सारी काम किया, पर वो उसको कोई लेना देना नहीं था मूसा को। मूसा कहता है मैं तेरा शक्ल देखना, तेरा तेज देखना चाहता हूँ, तेरी शक्ल देखना चाहता हूँ। मालूम है एक मूसा ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का पीठ देखा था, शक्ल नहीं देख पाया था। और आज हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसका ऊपर वचन पढ़ोगे तो क्या लिखा है मालूम है? उसने उनसे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मूसा कहता है तू मेरे साथ अगर कहीं नहीं जाएगा तो मेरे को भी यहाँ से आगे मत लेके जा, मुझे यहीं रहने दे। तू नहीं साथ चलेगा तू मेरे साथ चिन्ह और चमत्कार करेगा कोई बात नहीं, तू मुझे ये चीज़ देगा कोई मायने नहीं, पर तू साथ रहेगा तो मैं चलूँगा, नहीं तो नहीं चलूँगा। इसलिए आज मांगना क्या है, प्रभु मुझे तू इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल, मैं डूबा जाता हूँ। ठीक है, प्रभु निकालने के लिए तैयार है, पर प्रभु तो भी आपसे पूछेगा ना, निकाल दूंगा तो करेगा क्या? मैं होलीनेस में जीऊंगा, आमीन। प्रेम तो चाहिए ही चाहिए सच में, पर परमेश्वर के साथ आपका एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। परमेश्वर इस तरीके से मैं तेरे साथ जीवन भर चलूंगा, और जब तक तो मुझे नहीं, मैं इसलिए हमारे एक ब्रदर है हमारे कलीसिया का जो लीडर मीटिंग में है और जो चर्च का पार्टनर भी है, सभी से कहा गया जिंदगी में परमेश्वर से एक चीज़ मांगने के लिए तैयार रहना, और वो चीज़ को कभी ना भूलना। जैसा मैंने आपको वचन पढ़ा था, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद नहीं ज़्यादा गहरी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन की किताब में लिखा है, अध्याय मुझे आगे पीछे होगा, 25 के ऊपर में ही है, आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। तो लिखा है कि मैंने 2 बार मांगा है। क्या? कहता है मैं अपने जिंदगी में 2 बार मांगा है, मुझे मरने से पहले दे देना। ये नीति वचन के 25 के ऊपर अध्याय में लिखा है। पहला या कोई भी अध्याय का हो मगर पहला या दूसरा वचन हो, आप पढ़ लीजिएगा ढूंढ के। प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है मैंने 2 बार अपनी जिंदगी में मांगा हूं, मुझे मरने से पहले देना। हालेलुया। उसी प्रकार आज आपका भी मांग होनी चाहिए। परमेश्वर डूबा, गहरे में डूबा है तो कहता है तू मेरा उद्धार कर, मैं डूबा जाता हूं। वो उद्धार करने के लिए तैयार है, मगर किस लिए उद्धार करे, कौन सी काम? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए मेरे बहन भाई, मूसा के जैसा बनो, प्रभु मुझे तेज दिखा दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा। जितने भी बहन आज वचन सुन रहे थे, जितने भी भाई वचन सुन रहे थे, उन सभी को प्रभु आप आशीषित करना, ब्लेस करना। उनके जीवन से एक बंधन, श्राप, अंधकार की कार्य नष्ट हो जाए। ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों के लेके आए। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक योजना, शैतान की हर एक प्लानिंग, शैतान की हर एक इच्छा यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। Right now, mighty name of Jesus. Right now, Holy Ghost. Right now. यीशु मसीह मैं आपके पवित्र पवित्र नाम से प्रार्थना, शैतान की हर एक कार्य नष्ट हो, शैतान की हर एक योजनाएं नष्ट हो, शैतान की हर एक प्लानिंग यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। राइट नाउ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ फादर। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा आप हर एक को गड्ढे से बाहर आए, हर एक को डिप्रेशन से बाहर आए, हर एक पेन से बाहर आए, हर एक दर्द से बाहर आए। यीशु मसीह के नाम से शैतान की हर एक योजनाएं नष्ट हो जाए, शैतान की हर एक प्लानिंग नष्ट हो जाए, शैतान की हर एक कार्य नष्ट हो जाए आपके जीवन से। यीशु मसीह के नाम से आपके घर, आपके बच्चे हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ से सुरक्षित रहे, हर एक बंधन से सुरक्षित रहे, हर एक श्राप से सुरक्षित रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, आज़ाद करता हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपके पवित्र पवित्र नाम से हमारे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, मैं सभी के घर में आकर सभी के मैं टच करता हूँ, हील करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसके रूह से, भर जाओ उसकी हजूरी से। यीशु मसीह हर एक लोग जो मुझे देख रहे उन सभी को मैं आशीषित करता हूँ। और शैतान की हर एक योजना, हर एक बुरे बुरे सपने दिखाने वाली आत्मा, जादू टोने की आत्मा, हर एक आत्मा को यीशु के नाम से मैं उसे नष्ट करता हूँ। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं, छूट जाएं, आज़ाद हो जाएं, डिलीवरेंस हो जाएं, फ्री हो जाएं। यीशु
हर एक लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपके पवित्र नाम से इस वचन के द्वारा चंगे हो जाए, छुटकारा पाए। यीशु मसीह आपके पवित्र पवित्र नाम से प्रार्थना करते, आमेन आमेन, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय मसीह। याद करो, मैं आपसे कहता हूँ ऑनलाइन अभी हफ्ते में 2 ही दिन होगा, मंगलवार और थर्सडे। कभी मंगलवार थर्सडे 2 दिन होगा। हालेलुया। मंगलवार और थर्सडे ही ऑनलाइन होगा, बाकी दिन नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अभी कलीसिया में ज़्यादा काम हो रहा है, प्रेयर चल रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, और उसमें जब भी आएंगे तो कंटिन्यू ज़्यादा टाइम रहेंगे। प्रेयर भी आपके लिए होगा, प्रोफेसी भी होगा, ये सब चीज़ आप प्रेयर करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोले, आमेन। और आप जहाँ भी रहें, आप जहाँ से भी हो, अपना काम जरूर करें, प्रभु का महिमा करें, अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने पैसे से, हर चीज़ से प्रभु की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय मसीह। बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से।